के पास जाता है और जाकर कहता है ब्रह्म उपदेश करो महाराज। उन्हीं का ब्रह्म शब्दों का विषय नहीं है, शब्दों से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, वो अनुभव का विषय है। ब्रह्म जो है वो शब्द का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। उनका अनुभव कैसे करें? उनका तपसा ब्रह्म विजि जागस्व, तप के द्वारा ही तुम उसको जान सकते हो। यह तप का अर्थ शारीरिक और मानसिक ताप सहना नहीं है, यह तत्व की आलोचना, समालोचना और विवेचना करना है। उस तत्व की आलोचना, समालोचना और विवेचना करना है। शिष्य ने कहा कोई रास्ता तो दिखाओ, किस चीज की मैं आलोचना करूं, किस चीज की विवेचना करूं। उन्होंने कहा एक काम करो, इस बिंदु पर चिंतन करो कि सृष्टि कहां से हुई, सृष्टि को स्थिर कौन रखे हुए है और अंत में सृष्टि कहां लीन होगी, इस पर चिंतन करें। वो गया और चिंतन करा और उसके मानस में आया अन्न से सृष्टि हुई। माता पिता के द्वारा खाए गए अन्न से ही तो सृष्टि प्रारंभ हुई। तो अन्न से सृष्टि हुई और अन्न खाके ही हम वृद्धि को प्राप्त हुए और अंत में अन्न में ही तो लीन हो जाना है। तो उसने आके गुरु जी से कहा अन्नम ब्रह्म। गुरु जी ने ये नहीं कहा तुम गलत हो, नहीं है, तुझे हर जगह जो है भंडारा ही दिखता है, तुझे हर जगह खाना ही दिखता है, नहीं, इस तरह नहीं। उन्होंने कहा तुम ठीक दिशा में चिंतन कर रहे हो, पर अभी तुम्हारा चिंतन अधूरा है, जाओ फिर चिंतन करो। तो उसने कहा अन्न से शरीर बना, किंतु शरीर में यदि प्राण न हो तो शरीर बन सकता है क्या? क्या एक डेड बॉडी किसी शरीर को जन्म दे सकती है क्या? नहीं। तो उसने कहा प्राणम ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। फिर गया गुरु जी के पास, उन्होंने कहा गुरु जी मुझे अब पता चला कि अन्न नहीं प्राण। उन्होंने कहा और चिंतन करो। अब तीसरी बार आया तो उसने कहा शरीर भी है, प्राण भी है, किंतु मन नहीं है सृष्टि के लिए। तो उसने कहा मन ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा ठीक है, पर मन के आगे भी तो कुछ है। तो अब आके उसने फिर चिंतन किया और फिर विज्ञान अर्थात बुद्धि तक पहुंचा और आके कहा बुद्धि ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है। गुरुजी ने कहा अभी और आलोचना करो, और आपके कहता है विवेक ब्रह्म है। बुद्धि के ऊपर विवेक है, प्रज्ञा है। उन्होंने कहा वो ब्रह्म है। उसने कहा बहुत नजदीक पहुंच गए। उसने कहा शरीर भी है, प्राण भी है, मन भी है,
विवेक भी है, किंतु यदि आनंद प्राप्ति की इच्छा न हो तो सृष्टि नहीं होगी। सृष्टि का मूल आनंद है, तो उसको आनंद की अनुभूति हुई और उसने कहा आनंदम ब्रह्म। उसके बाद वो गुरु जी के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब उसको पता चल गया, क्यों? आनंद में दो बातें होती हैं। उपनिषद कहते हैं आनंद में दो बात होती है। पहली बात, जिसको प्राप्त करने के बाद किसी और को प्राप्त करने की इच्छा ना रहे। जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ना रहे। योगी कहता है संसार की हर वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति मुझ में है, किंतु मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं। वो स्थिति। दूसरा, एक बार प्राप्त होने के बाद क्षय को प्राप्त नहीं होगी। आनंद दो प्रकार का बताया गया, एक है साधन जन्य आनंद और एक है स्वयं सिद्ध आनंद। तो साधन जन्य आनंद, अभी ये माइक भी एक साधन है, इससे ध्वनि का विस्तार हो रहा है। ये खराब हो जाए तो जो लोग इसके द्वारा आवाज सुन रहे हैं वो नहीं सुन पाएंगे। तो आनंद में ब्रेक आ गया, नहीं आ गया। तो ये साधन जन्य आनंद, तो हमारे और आनंद के बीच में कोई ना कोई साधन होता है। साधन के चले जाने पर आनंद समाप्त हो जाता है। आनंद समाप्त हो जाता है। हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे मोदी नगर में, मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हमारे बड़े अच्छे। मेरठ में हम रुके हुए थे, उन्हें पता चला, वो आए, बड़े मायूस बैठ गए। हमने कहा प्रिंसिपल साहब क्या हुआ? उन्होंने कहा वो प्रदीप की मम्मी नहीं रही। उनके बड़े बेटे का नाम प्रदीप था। उस दिन तो खैर थोड़ी सांत्वना ही देनी थी। और वो फिर रोज आए, जब तक मैं मेरठ था रोज आए। मैंने उनसे कहा कि आपकी और प्रदीप की मम्मी की तो बहुत कम बनती थी। अगर 10 मिनट वो एक जगह बैठ जाए तो हाँ, कई बार तो हमारे सामने ही उनका। अरे उन्होंने कहा स्वामी जी आपको क्या पता, आपकी कोई शादी हुई है? हाँ, वही तो हमारा प्रेम था। अब मैं झक किससे मारूं? तो दुखी हुए या नहीं हुए? आनंद का क्षय हुआ या नहीं हुआ? जब तक साधन हमारे पास रहता है शायद उसका महत्व हम नहीं समझ पाते, किंतु जब उससे वियोग होता है तब हमको पता चलता है उसका महत्व। तो साधन जन्य आनंद और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध आनंद क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद जो क्षय को प्राप्त नहीं होगा, उसकी पहली शर्त है। और दूसरा
उसको प्राप्त करने के बाद और किसी को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। वैसे देखो अर्थशास्त्र क्या कहता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की इच्छाएं असीम है। जब हमारे पास साइकिल नहीं थी तो साइकिल का चिंतन होता था, साइकिल आ जाए। साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल की इच्छा हो गई, मोटरसाइकिल आ गई तो कार की इच्छा हो गई, और एक कार आई तो फिर दूसरी, और दूसरी आई तो तीसरी, और बड़ी कार और बड़ी कार और बड़ी कार। भारत के एक महात्मा अमेरिका में रहे, उनके पास 92 रॉयल्स थी, और अभी भी एक महात्मा है, उनके पास 56 रॉयल्स हैं, मुझे बताया गया। उनको शांति मिली क्या? उनको शांति मिली क्या? नहीं मिली। और भारत के एक महात्मा थे जिनके 2 अपने हवाई जहाज थे और अपनी हवाई पट्टी। हाँ, वो हवाई जहाज भी अभी खड़े हुए हैं और हवाई पट्टी भी है, उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। और उस महात्मा की मृत्यु एयर क्रैश में हुई। ब्रह्मचारी था। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना आपको लेना चाहिए। मेरा उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत निंदा करना नहीं है, केवल तत्व का विश्लेषण करना है। Why to name somebody? भारत के एक साइंटिस्ट भावाजी एटॉमिक रिसर्च के पहले व्यक्ति थे। जब 65 में वार हुई पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने शास्त्री जी से कह दिया था, शास्त्री जी चिंता मत करो, आवश्यकता पड़ी तो पूना में बैठा बैठा मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद को उड़ा दूंगा। भावाजी ने ये शास्त्री जी को आश्वासन दिया था। पूना में बैठा हूं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों को मैं उड़ा दूंगा। अर्थात न्यूक्लियर था। और उसके बाद एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ था भारत के, इज इंडिया लोडेड विद न्यूक्लियर पावर? तो शास्त्री जी का रिप्लाई था, आई एम सॉरी माई मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डू नॉट नो व्हाट टू आस्क एंड व्हाट नॉट टू आस्क। द क्वेश्चन कंसर्न्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रिप्लाइड। शास्त्री का रिप्लाई था। खैर, वो विषय नहीं था। उनसे एक बार कुछ पत्रकारों ने पूछा कि विज्ञान मनुष्य को कहां तक ले जाएगा। उन्होंने कहा, मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब सूर्य पर एक एयर कंडीशन कमरा बनाकर हम आइसक्रीम की दावत खा रहे होंगे। कल्पना बहुत अच्छी है, पर कल्पना ये भारत का ही वैज्ञानिक कर सकता था और कहीं का नहीं कर सकता था। क्यों? हमने तो पहले भी सूर्य को जीता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीहू लोक भयो अंधियारो। हाँ? तो मुंह में देने का मतलब ये नहीं था कि उसका शाब्दार्थ नहीं, लक्षणा और व्यंजना से अर्थ करें, हमने सूर्य को जीता था। जटायु ने भी कोशिश की थी, किंतु जब गर्मी महसूस होने लगी वापस आ गए। संपाति और थोड़ा ऊपर गया, अपने पंख जला के वापस आ गया। किंतु कोशिश तो थी सूर्य पर पहुंचने की। एक क्षण के लिए हम समझ लें कि हम इस
इस मंदिर में कहां बैठे हुए हैं? सूर्य के ऊपर बैठे हुए हैं। खीर की दावत होगी, उस खीर को हम जो है आइसक्रीम मान लें। सूर्य पर पहुंचकर एयर कंडीशन कमरे में हम आइसक्रीम खा लेंगे तो क्या हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? और कोई इच्छा जन्म ले लेगी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, किंतु स्वयं सिद्ध आनंद ये कहता है कि जिसको प्राप्त करने के बाद हमारी कोई इच्छा ही ना रहे। संसार की हर इच्छा पूरी करने की शक्ति आज मुझ में है, किंतु मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। उस स्थिति पर जब साधक पहुंच जाता है तो समझो वो स्वयं सिद्ध आनंद की अनुभूति कर ली। और जब स्वयं सिद्ध आनंद की अनुभूति हो जाती है फिर किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर क्यों पूछे हम किसी से? क्योंकि हम तो आनंद में भर गए। तो वो शिष्य जब आनंदम ब्रह्म की अनुभूति कर गया तो फिर किसी से नहीं पूछा। तो इदम और अहम, अब श्लोक पे आ जाए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चाद हम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब इदम नहीं था तब मैं था। इदम सृष्टि, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था, न जड़ था न चेतन था, न सत्य था न असत्य था, न ही दोनों का कारण ज्ञान था। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। तो इस सृष्टि के रूप में जो कुछ आप देख रहे हो वो भी मुझे ही देखो, मैं ही हूं। मेरे अलावा न सत्य है न असत्य है, न जड़ है न चेतन है, न स्थूल है न सूक्ष्म है। I am omnipresent. ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भी पूर्ण और ये भी पूर्ण, वो भी पूर्ण और ये भी पूर्ण। वो पूर्ण है, समझ में आया? ये क्यों पूर्ण है? क्योंकि उसकी शक्ति से परिपूर्ण है। भाई, आई एम बोर्न ऑफ माई फादर। द एनर्जी ऑफ माई फादर इज इन मी और नॉट? The energy of my father is in me. In the same way, the universe is born of him. And therefore, the energy, his energy is present in every participle of this universe. इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उससे परिपूर्ण है, उससे परिपूर्ण है। क्यों? पूर्ण में से पूर्ण घटाने के बाद भी पूर्ण ही बचता है। पूर्ण में से पूर्ण घटा दो तो पूर्ण बचता है। स्वामी राम तीर्थ जब शिकागो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गए तो बोर्ड पर एक जीरो बनाई हुई थी। लोग विवेकानंद से एसोसिएट करते हैं कि ही स्पोक ऑन जीरो। नो, विवेकानंद नेवर स्पोक ऑन जीरो। इट वाज स्वामी राम तीर्थ हु स्पोक ऑन जीरो। उन्होंने कहा जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। यू गो ऑन मल्टीप्लाइंग, द रिजल्ट विल बी जीरो ओनली। 9,99,999 multiplied by zero, the result is zero. Zero plus zero is zero.
and 0 minus 0 is 0, and 0 divided by 0 is indivisible. You cannot divide it. 0 can never be divided. आप कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में 0 डिवाइड बाई 0 लिखो, वो कहेंगे एरर, रिजल्ट आएगा एरर, नहीं तो आएगा इनडिविजिबल। ये दो शब्द आएंगे, कहीं कहीं इंडिविजिबल आएगा और कहीं कहीं एरर आएगा, बिकॉज 0 cannot be divided. You cannot divide it. That means you cannot divide God. You cannot divide God. How will you divide God? तो इसलिए उसमें से जितना भी निकलेगा वो भी उतना रहेगा और ये भी उतना ही रहेगा। क्यों? उसमें से माइनस करने पर भी, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल कर भी पूर्ण ही बचेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यद् यत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पूर्व, इदं से पूर्व मैं था, मेरे अतिरिक्त न सत्य था न असत्य था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, न जड़ था न चेतन था, और न ही दोनों का कारण अज्ञान था। जहां यह सृष्टि नहीं है, अर्थात जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, तब भी मैं ही रहता हूं, वहां भी मैं ही रहता हूं। और जब सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं, तो जो सृष्टि के रूप में देख रहे हो वो भी तो मैं हूं। एक उदाहरण, जब घड़ा नहीं था, पिक्चर, जब घड़ा नहीं था तब मिट्टी थी, और जब घड़ा फूट जाएगा तब फिर मिट्टी हो जाएगा। तो जिस समय वो घड़ा है उस समय भी तो वो मिट्टी ही है। हमारे भारत में दिवाली पर खिलौने बनते हैं खांड के, कोई घोड़ा बनाएंगे, हाथी बनाएंगे, ऊंट बनाएंगे, और जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तब आपस में लड़ते भी हैं। एक कहेगा घोड़ा मैं खाऊंगा, वो कहेगा मैं खाऊंगा, और दोनों में गुत्था गुत्थम भी हो जाती है। क्यों? अज्ञान। अब बड़े होकर चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे ऊंट हो, हमको पता है खान है, तो फिर कोई विवाद होगा क्या? तो जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक विवाद है कि तुम लिसनर हो और मैं स्पीकर हूं। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ना कोई स्पीकर है और ना कोई लिसनर है, वही स्पीकर है और वही लिसनर है। देखिए, पानी गर्म गीजर ने किया, पानी ठंडा फ्रीजर ने किया, कमरे को गर्म हीटर ने किया, कमरे को ठंडा कूलर ने किया। हमारे यहाँ हीटर भी है, कूलर भी है, गीजर भी है, फ्रीजर भी है, बिजली नहीं है। हाँ, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, पावर कट नहीं है इस देश में, पर भारत में तो पता नहीं कब पावर कट हो जाए। कई कई घंटे तो पानी गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, कमरा गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये लिसनर और स्पीकर, इसमें से अगर बिजली निकल जाए तो मैं स्पीकर हूं क्या? आप लिसनर हैं क्या?
नहीं। और शरीर से भी मैं वही हूं जो तुम हो। भगवान का हंस अवतार हुआ, और जब भगवान का हंस अवतार हुआ तो सनक सनंदन सनत सनातन ये भगवान का दर्शन करने गए और भगवान की स्तुति करके उन्होंने भगवान से कहा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, शरीर से पूछते हो या आत्मा से पूछते हो? उन्हें कहा, शरीर से भी पूछते हैं और आत्मा से भी पूछते हैं। उन्हें कहा, शरीर से पूछते हो तो मैं वही हूं जो तुम। सनत कुमार ने कहा, आप हंस के रूप में, हम मनुष्य के रूप में, तो हम एक कैसे हो सकते हैं? उन्हें कहा, 5 तत्वों से तुम्हारा शरीर बना और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचतीय अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 ही सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और कौन सा रह गया? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 5 सिस्टम्स, वो हंस में भी है और हम में भी। अभी तो वृक्ष में भी वो सारे सिस्टम है। वृक्ष भी हमसे अलग नहीं है। एक भाषा के कवि ने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। अचर सचर की सृष्टि ही कहलाती संसार, जिसमें रहता है हरि की कला का विस्तार। वृक्षों में एक कला रहती, 2 रहती कीट आदिकों में। पक्षी मंडल में 3 कला हैं, 4 कला चौपायों में। फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती हैं। 8 के ऊपर होती हैं अवतार, वही कहलाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर, जो दशरथ अजर बिहारी थे। तुम स्वयं जानते हो उनको, वह 12 कला अवतारी थे। उनके अतिरिक्त हुए जितने, वह सब अवतार अधूरे थे। पर अपने श्री कृष्णचंद्र 16 कला से पूरे थे। देखिए, वृक्ष में और हम में क्या अंतर? केवल ये है कि उनमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है और हम में आकाश तत्व की अधिकता है। जिस समय सृष्टि हुई और ये तत्व आपस में मिलने लगे, तो मिलने में अनुपात का अंतर आ गया। कहीं पृथ्वी तत्व ज्यादा हुआ, कहीं जल तत्व ज्यादा हुआ, कहीं वायु तत्व ज्यादा हुआ, कहीं अग्नि तत्व ज्यादा हुआ और कहीं आकाश तत्व ज्यादा हुआ। तो जहां पृथ्वी तत्व ज्यादा हुआ वो क्या बन गए? वृक्ष। और जहां आकाश तत्व ज्यादा हुआ वो क्या बन गए? मनुष्य। आप कहेंगे प्रमाण? भाई, वृक्ष की पहचान कैसे होती है? गंध। वृक्ष की जो पहचान है वो गंध से होगी। हाँ, केले की गंध, आम की गंध, अमरूद की गंध, हाँ, अलग अलग है हर फल की गंध, अलग अलग है हर अन्न की गंध। चावल की गंध अलग है, गेहूं की अलग है, जौ की अलग है, बाजरे की अलग है, ऐसी सब्जियों की, गोभी की अलग है, मूली की अलग है, अलग अलग गंध है। तो वनस्पति और वृक्ष पहचाने जाते हैं कैसे? गंध से। और मनुष्य वाणी से। हाँ, आपसे बात करें और 2 मिनट बात करने के बाद पता चल जाएगा यू आर फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। 2 मिनट। Though you are staying here, but
वी कैन नो यू आर फ्रॉम विच स्टेट। क्यों? बोलेंगे अंग्रेजी, सब अंग्रेजी बोलेंगे, पर वो अंग्रेजी कैसी होगी? वी कैन नो यू आर फ्रॉम साउथ, और यू आर फ्रॉम नॉर्थ, और यू आर फ्रॉम ईस्ट, और यू आर फ्रॉम वेस्ट। इट्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से है। तो 5 तत्व से हम बने, 5 तत्व से वृक्ष बना, तो हम में और वृक्ष में कोई अंतर है क्या? नहीं। और आत्म तत्व सब में एक है। वृक्ष में आत्म तत्व नहीं होता तो हाउ इट वुड ग्रो? ग्रोथ तो तभी होगी जब आत्म तत्व होगा। जब तक आत्म तत्व नहीं होगा तब तक नहीं। तो पूरी की पूरी सृष्टि भगवान कहते हैं मेरे से है। जब घड़ा नहीं था तब मिट्टी थी, जब घड़ा फूट जाएगा तब मिट्टी रहेगी। तो घड़े के रूप में जो कुछ देख रहे हो वो भी तो मैं हूं। तो सृष्टि से पूर्व मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना कोई सत्य था, ना कोई असत्य था, ना कोई स्थूल था, ना कोई सूक्ष्म था, ना ही दोनों का कारण अज्ञान था। जहां सृष्टि नहीं है वहां भी मैं हूं। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ तुम्हें प्रतीत हो रहा है वो भी मैं हूं। जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं रहूंगा। अर्थात दिस साइड ऑफ द हॉराइजन और दैट साइड ऑफ द हॉराइजन एंड बियॉन्ड द हॉराइजन, in your imagination whatever has come, and beyond your imagination also whatever exists and what doesn't exist, it is all me. ब्रह्म तत्व समझ में आया नहीं आया? अब माया तत्व पे हम थोड़ा विचार करें। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जा रही, और जो नश्वर है उस पर हमारी दृष्टि जा रही है, और उसको हम सत्य समझे बैठे हैं। बस यही माया है। देखो, 2 रोते हुए आ रहे थे, 2 रोते हुए आ रहे थे, और 2 इधर से जा रहे थे दृष्टा बन के। जो आ रहे थे, लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, और पूछत चले लता अरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आ रहे हैं। राम सत्य संकल्प है, त्रिकालदर्शी। उनमें ना कबहु वियोग संयोग न जाके, और देखा प्रगट विरह दुखता के। ब्यूटीफुल। I have fallen in love with these children. चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, वेरी नाइस। तुमको जो है जाते हुए कुछ प्रेजेंट दे के जाओ। यू डिजर्व प्रेजेंट फ्रॉम मी। जिसमें न कभी वियोग हुआ न कभी संयोग। देखा प्रकट विरह दुखता के, उनको रोते हुए देखा। जबकि राम तो सत्य संकल्प है, त्रिकालदर्शी। देखो, राम पहले ही पहुंच गए अशोक वाटिका में, तभी तो सबसे पहले वृक्षों से, पत्तों से, लताओं से पूछा। लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, और पूछत चले लता अरुपाती। लता और पत्तों से पूछ रहे।
मतलब अशोक वाटिका, इज रीच्ड देयर। और उसके बाद जिस क्रम से जिससे पूछा उसने उत्तर दिया, एक हक। सबसे पहले उत्तर देने वाला कौन था? जटायु। मृग सुग्रीव, और मधुकर श्रेणी मक्खी मच्छर। एक महात्मा को हनुमान जी मिले, उसने कहा माना आप रूप परिवर्तन कर लेते थे, छोटा बड़ा बना लेते थे, आप मच्छर बन के क्यों गए? मच्छर जैसे बनकर क्यों गए? उन्होंने कहा राम ने मच्छरों से पूछा था, राम के सत्य संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैं मच्छर। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। अब जब भगवान शंकर ने उनको देखा, आपका कोई मित्र किसी रंगमंच के ऊपर बड़ा सुंदर अभिनय कर रहा हो तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? वाह, शाबाश, क्या बात है। निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो भगवान शंकर ने जब त्रिकालदर्शी राम को अज्ञानियों की तरह अभिनय करते हुए देखा तो उनके मुंह से निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन। प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। देखो, एक अज्ञानी के द्वारा ज्ञानी का अभिनय किया जा सकता है। एक अज्ञानी के द्वारा ज्ञानी का अभिनय किया जा सकता है, पर ज्ञानी के द्वारा अज्ञानी बनना बहुत मुश्किल है। हमारे कॉलेज डेज की छोटी सी घटना है। मेरा एक मित्र था, उसने एक ड्रामा लिखा हिंदी में, तनख्वाह का एक दिन, और उसमें एक साधु का रोल था। अब कोई साधु बनने को तैयार नहीं, कोई साधु बनने को तैयार नहीं। और मुझे नायक का रोल दिया हुआ था उसने। कहा आप तो नायक का रहेंगे। जब कोई नहीं हुआ तो उसने कहा भाई ड्रामा ही फेल हो जाएगा, वो साधु का रोल कोई नहीं कर रहा। मैंने कहा नायक किसी और को बना दे, साधु हम बन जाते हैं। हाँ, उस समय मुझे ये थोड़ा ही पता था कि मैं बाद में साधु बनूंगा। उस समय ये थोड़ा ही पता था कि बाद में साधु बनूंगा, किंतु मैंने कहा हम कर लेंगे, और मैंने किया। साधु की पहचान क्या है? जिसको देख के बच्चे रो पड़े तो समझ लो कि जो है वो, हाँ, एग्जैक्ट साधु है। तो अभिनय भी कर रहे थे, और मैं जैसे स्टेज पर आया, अलाप निरंजन कहा, बहुत जोर से अलाप निरंजन, वो बच्चे रो पड़े। तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने साधु का रोल कर दिया। आज कोई मेरे से कहे कि छात्र बन के दिखाओ, कैन आई डू इट? इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते। पहले रोज 2-2 हजार दंड लगानी पड़ेंगी। हाँ, 2-2 हजार कम से कम, टू पुट इट इन। ये बल्जिंग स्टोमक को अंदर करने के लिए, हाँ, और थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। हाँ, तो हो सकता है, किंतु और बड़ा मेकअप करना पड़ेगा, किंतु है डिफिकल्ट। तो ज्ञानी के द्वारा अज्ञानी बनना बहुत मुश्किल है, अज्ञानी के द्वारा ज्ञानी बनना सरल है। अब त्रिकालदर्शी राम वो कह रहे हैं खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान शंकर ने कहा क्या बात है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन।
सती ने देखा है। किसको सच्चिदानंद का? इधर देखा उधर देखा, ऐसे देखा उधर देखा, कोई नहीं। ये दूर होते हुए जो आ रहे हैं उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। मैंने कहा किसको कह रहे हो? मैंने कहा देखो भगवान आ रहे हैं, भगवान को है। उन्होंने कहा ब्रह्म जो व्यापक विरुज अच, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, और जाहि न जानत वेद। सती ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्म जो व्यापक विरुज अच, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। क्या हुआ? भगवान ने राम को पहचाना और अभिनय की प्रशंसा की। सती ने अभिनय देखा और अभिनेता को नहीं जान पाई और भ्रमित हो गई। बस ये समझ लें, हम भी इस अभिनय को तो देख रहे हैं। हमारे द्वारा जो अभिनय हो रहा है, यह अभिनय, हम सब अभिनेता हैं। हाँ, केवल उपरांत साहब अभिनेता नहीं थे। हाँ, उनका आज शरीर शांत हो गया। हाँ, हमारे कॉलेज डेज में तो वो हे डेज में थे। हाँ, वो वास्तव में जिस फिल्म में वो आ गए उसमें जान डाल दी, बाकी सब एक तरफ और वो एक तरफ। हाँ, केवल वही अभिनेता नहीं थे। हम सब भी अभिनय ही तो कर रहे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच। ये रंगमंच ही है, इट इज ए स्टेज। उसमें शेक्सपियर ने ग्रेसेनियो से कहलवाया है, दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट ए स्टेज एंड माई पार्ट इन इट इज दैट ऑफ ए फूल। ये ग्रेसेनियो कहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो हम सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। We all are actors only, and we are attracted by the acting, and we are not being able to see who is actually acting in us. अंदर बैठकर कौन अभिनय कर रहा है उसको नहीं देख पा रहे। बस यही माया है, यही माया है, और कोई माया नहीं है। सती देख नहीं पाई राम को, पहचान नहीं पाई राम को, और उनके अभिनय को देखकर भ्रमित हो गईं। जबकि भगवान शंकर ने पहले अभिनेता को पहचाना, उन्होंने अभिनेता को पहचाना और अभिनय की प्रशंसा की। इन सिमिलरली क्या हुआ है, हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप पर दृष्टि नहीं डाल पा रहे, जबकि हम सच्चिदानंद हैं। We are truth, we are consciousness and we are bliss। किंतु उस सच्चिदानंद स्वरूप पर हम दृष्टि नहीं डाल पा रहे, और इस शरीर के द्वारा जो अभिनय हो रहे हैं उन अभिनय के ऊपर हम आसक्त हो जाते हैं। बस यही माया है। आकाश में चंद्रमा एक है, किंतु भांग खाके अगर कोई देखे तो उसे पता नहीं कितने चंद्रमा दिखने लगेंगे, उसे कितने ही चंद्रमा दिखने लगेंगे। आंखों का दोष कोई हो जाए तो दिखने लगेंगे। और आकाश में राहु की स्थिति है पर कभी दिखाई नहीं देती, केवल ग्रहण पर छाया दिख जाए बात दूसरी है, नहीं तो वो कभी दिखता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर हमको दिखता है, और अंदर जो इसमें आत्म तत्व छुपा हुआ है वो हमको दिखता नहीं। हमको आत्म तत्व पर दृष्टि डालनी चाहिए। जीव तत्व क्या है?
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखिए, कारण और क्रिया ये दो शब्द हैं। जैसे इदम और अहम एक्सप्लेन किए हमने, इसी तरह से एक शब्द है कारण और एक शब्द है क्रिया। क्रिया बिना कारण के नहीं होती। There is always a reason behind every action. Kriya means action and karan means reason. There is always a reason behind every action. Action cannot take place without reason. Reason is present in action, but it remains aloof from the action also. कारण क्रिया में प्रविष्ट होता है और उससे अलग भी रहता है। कैसे? आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश जनक है वायु का, तो आकाश वायु में प्रविष्ट हुआ या नहीं? बोलिए। किंतु वायु से अलग भी है। आकाश और वायु दोनों ने मिलकर अग्नि को उत्पन्न किया। तो अग्नि में आकाश भी है, वायु भी है, तथापि अग्नि से वायु अलग है, वायु से आकाश अलग है। आकाश, वायु, अग्नि, इन तीनों ने मिलकर जल को उत्पन्न किया। तो जल में अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है और आकाश तत्व भी है। आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन चारों ने मिलकर पृथ्वी को उत्पन्न किया। तो पृथ्वी में जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है और आकाश तत्व भी है। प्रमाण, पृथ्वी में अपना गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण रूप है, वायु का गुण स्पर्श है और आकाश का गुण शब्द भी है। न्यूनतम है पर है, पांचों हैं। तथापि पृथ्वी से जल अलग है, जल से वायु अलग है, वायु से अग्नि अलग है, अग्नि से वायु अलग है और वायु से आकाश अलग है। तो पांच तत्व ये कारण क्रिया रूप से अपनी कारण क्रिया में प्रविष्ट होता है, किंतु क्रिया से अपने आप को अलग भी रखता है। ठीक इसी प्रकार से जीव में ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म रूप हैं, किंतु हमसे अतिरिक्त भी है। बात समझ? सागर की एक बूंद लाके आप परीक्षण करें तो उसमें उतनी ही हाइड्रोजन होगी, उतनी ही ऑक्सीजन होगी, उतना ही नमक होगा अनुपात से जितना कि सागर में है। H2O होगा ही होगा। एवरी ड्रॉप विल बी H2O। ये नहीं है किसी में हाइड्रोजन ज्यादा है और किसी में ऑक्सीजन ज्यादा है, नहीं, सम। और सॉल्ट भी उतना ही है। एवरी ड्रॉप विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट। रेशियो प्रोपोर्शन में उतना ही तो सॉल्ट होगा। तो एवरी ड्रॉप of seawater has the same properties and characteristics as the sea itself.
अब डिफरेंस क्या है? द ड्रॉप विल गो बैक टू द सी एट एनी टाइम। बूंद समुद्र में समा जाएगी, किंतु समुद्र बूंद में नहीं समा सकता। समुद्र कैसे बूंद में समाएगा? बूंद तो समुद्र में समा जाएगी, किंतु समुद्र बूंद में नहीं समा सकता। विद वन एक्सेप्शन, उसकी इच्छा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। दिस इज एक्सेप्शन। भाई एक बार, यह टाइम तो हो गया, फिर भी ऑल राउंड अप और साधन तत्व पे कल बात करेंगे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती संसार का भ्रमण कर रहे हैं। एक जगह सत्संग हो रहा था। आजकल जितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं ना, उसमें हमारी तो ये ट्यूशन क्लास है, कोचिंग क्लास। यस, हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं तो मीलों में पंडाल लगते हैं और वहाँ फोटो भी बिकेंगे और पता नहीं क्या क्या बिकेगा। आजकल के सत्संग तो क्या। पार्वती ने कहा कि हमको सत्संग में जाना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे सत्संग रोज होते हैं तो क्या करेगी जाके, आप सत्संग में जाने को मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो, दूध का जला चाय में भी फूंक मार के पीता है। हाँ, पहली बार सती से विवाद हुआ तो बेचारी जाके जल गई। उन्होंने कहा ये ना चली जाए अपने मन की और ये ना हो जाए, इसलिए चलो भाग्यवान। तो भगवान ने कहा मैं जाके प्रश्न जरूर करूंगा। जब प्रवचन पूरा हुआ, खड़े हो गए भगवान शंकर और जितने वॉलंटियर्स थे उन्होंने कहा इतने बड़े महात्मा के सामने खड़े होते शर्म नहीं आती? बैठो। अब भगवान शंकर काय को कटने वाले थे। आखिर महात्मा को कहना पड़ा, हाँ भाई बोलो क्या बात है। कहा महाराज एक छोटा सा प्रश्न है, बोलो। उन्होंने कहा सुई के छेद में से क्या हाथी पार हो सकता है? सुई के छेद में से क्या हाथी पार हो सकता है? महात्मा बहुत जोर से हंसे, सबको हंसाया। उन्होंने कहा कैसा बेवकूफ आदमी है, कहीं सुई के छेद में से हाथी पार हो सकता है? समय नष्ट कर रहे हो। जय हो महाराज। भगवान चल दिए, गंगा किनारे पहुंचे। जेठ का महीना और तपता हुआ रेत और उस पे एक महात्मा दिगंबर भेष में लेटे हुए। भगवान ने कहा चलो पार्वती सत्संग करें। उन्होंने कहा महाराज कहां सत्संग करेंगे? ना पंडाल था, ना माइक था, ना कुछ था, ना आवागमन था। उन्होंने कहा देखो महात्मा है ना, वहां जाके सत्संग करें। हम आपके महात्मा के पास गए, आप हमारे महात्मा के पास चलो। पार्वती ने कहा मान लो बात, नहीं तो जो है आप पूर्वजन भगवान को प्रणाम नहीं किया, उसका परिणाम। उन्होंने कहा चलो महाराज। भगवान ने प्रणाम किया उस महात्मा को। भगवान शंकर ने प्रणाम किया। महात्मा ने एक लात मारी। तो भगवान फिर दोबारा प्रणाम किया। इस बार डांट लगाई, आ जाते हैं यहाँ। भगवान ने फिर तीसरी बार। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, कैसे तंग कर रखा है, भजन भी नहीं करने देते। उन्होंने कहा हमारा छोटा सा बोल। उन्होंने कहा जी सुई के छेद में से क्या हाथी पार हो सकता है? अरे उन्होंने कहा तू बावला है, सुई के छेद में से हाथी क्या ब्रह्मांड पार हो जाएगा जिस दिन उसकी इच्छा हो जाएगी।
तो विद दिस एक्सेप्शन, भगवान अवतार लेना चाहते हैं तो एक बॉडी में वो संपूर्ण समा जाते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। इस एक्सेप्शन को छोड़कर बूंद सागर में समा सकती है, किंतु सागर बूंद में नहीं समा सकता। जीव में वो सारे लक्षण हैं जो ब्रह्म के हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव जस्ट फॉरगॉटन। वी हैव जस्ट फॉरगॉटन। व्हाई? क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग एट अवर सच्चिदानंद स्वरूप, वी आर अट्रैक्टेड बाय ओनली द बॉडी। हम इदम के ऊपर आसक्त हैं, अहम को भूल गए। हम इदम को अहम समझ बैठे। इस इदम से अहम की तरफ कैसे चलें, ये कल बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम भगवान का चिंतन करें। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। जीव तत्व क्या है और साधन क्या है? क्योंकि प्रश्न साधन के विषय में। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, हम आपसे साधन और साधन की सिद्धि के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। हम आपसे साधन जानना चाहते हैं। किसका साधन? जिसकी मृत्यु
सन्निकट हो या जो मृत्यु के आसन पर बैठा हो, उसके कर्तव्य क्या है? देखिए, मृत्यु तो सबकी ही 7 दिन के अंदर होगी, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 8वां दिन कोई नहीं होता। मगर हमें ये पता नहीं कौन से 7वें दिन हम जाएंगे। महर्षि शमी के पुत्र श्रृंगी के शाप ने परीक्षित को तो धन्य कर दिया, ये बता के आज से 7वें दिन। He knows it. Which 7th day? We will also go within the arena of 7 days, but then we do not know which 7th day. और अगर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हमें यह भी पता नहीं कि अगला शब्द हमारे मुख से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। हमारे मंदसौर में, मध्य प्रदेश में एक पंडित जी थे, शांति स्वरूप तिवारी। एकादशी की बड़ी सुंदर कथा कहते थे, गा के कहते थे। एकादशी के दिन 3-4 मंदिरों में उनकी कथा होती थी। तो एक मंदिर में तो होती थी, वहां केशव सत्संग भवन है, उसमें उनकी कथा होती थी। वो घर पत्नी से कहकर आए कि केशव भवन में कथा के हम आके तब फलहार करेंगे, एकादशी का व्रत करते थे। वो कथा कही, पूरी कथा, और आरती जब हुई और लाइन आई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो झुकते चले गए और हारमोनियम पर झुक गए और फिर नहीं उठे। मृत्यु तो मंगलमय थी, हम भी ऐसी मृत्यु की कांक्षा करते हैं। कहीं कहीं कथा हो रही हो और कथा के बाद आरती हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संध्या के बाद जब हम संध्या करते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से? अनायासेन मरणम, बिना दैन्येन जीवनम, देयांते परम स्थानम देहि में परमेश्वर। अनायास मेरी मृत्यु, चलते फिरते। ये नहीं कि हॉस्पिटल में लेटना पड़े, वेंटिलेटर का वो लगा हो, मास्क, एक तरफ सलाइन चल रहा हो और एक तरफ ब्लड चल रहा हो, और घर वाले और हमारे परिजन परिकर परेशान हो जाए, कह दे बाबा जी मरता भी नहीं, इससे तो मर जाए, तो वो कोई मृत्यु है? नहीं, अनायासेन मरणम, बिना दैन्येन जीवनम, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रही मन वे नर मर चुके, जो कहीं मांग न जाए, और उनते पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाई। तो 2 मौत मैं क्यों करूं, अपनी भी करूं और दूसरे की भी करूं। एक तो मांगूंगा तो मैं मर गया, और जिससे मांगा उसने मना कर दिया तो मर गया, वो मर गया।
तो 2 मौत हुई नहीं मेरे द्वारा, तो ऐसा काम ही क्यों करूं? इसलिए बिना दैन्येन जीवनम देयांते परम स्थानम देहि मे परमेश्वर। और जब प्राणांत हो तो तू अपना परम धाम दे देना, जिस धाम को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। ये भारत में या भारतीय कहें, आप सब मूल भारतीय है। भारतीयों ने कभी स्वर्ग की कामना नहीं की। स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। हाँ, मैं आचार्य शंकर के बल पर कह रहा हूं, अपने बल पे नहीं, अपना तो कोई बल नहीं। आचार्य शंकर ने कहा, भगवत गीता किंच दधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमा किम कुरुते चर्चम। आपने भागवत का एक हर्फ भी अगर सुन लिया, भगवत गीता का एक श्लोक भी आपने, किंच दधीता, भगवत गीता किंच दधीता है ना, 700 श्लोक। किसके पास समय है 700 श्लोक का? ये हमारे, ये तो पूरी गीता जानते हैं। कल श्लोक बोल रहे थे मेरे साथ साथ, वो बच्चे भी बोल रहे थे, 2 बच्चे। वंडरफुल वंडरफुल, उनको रियली इनाम देना चाहिए। जाने से पहले दूंगा भी कुछ इनाम। आई थॉट, हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे बच्चों को। आज अभी आए नहीं, आ जाएंगे। रियली मेरे मुंह से पहला शब्द निकला और उन्होंने श्लोक पकड़ लिया। तो भगवत गीता किंच दधीता, और गंगा जल जो है कभी ना कभी तो मिल ही जाता है भारतीयों को पीने के लिए। और भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं आपको, भगवान को प्रणाम भी आपने कर लिया, फिर यमराज कैसे आपकी चर्चा कर सकता है? अर्थात नर्क नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो मिलना ही मिलना है। इसलिए भारतीय मरते हैं तो क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। हाँ, और अमेरिकन मरता है तो लिखता है लेट। हाँ, the gates of the heaven were closed when they reached there. They were late in reaching the gates of the heaven. यही तो हुआ लेट का मतलब। भाई लेट का मतलब क्या हुआ? आजकल इंडियन भी लिखने लगे, कभी मत लिखो लेट। अगर अंग्रेजी में भी कार्ड छपाना है तो स्वर्गीय ही लिखो, हेवनली लिखो। अगर अंग्रेजी में लिखना, why do you write late? We were never late. भाई जिसने 3 काम कर लिए, हाँ, जिसने भगवत गीता का एक हर्फ भी पढ़ लिया हो, जिसने गंगा जल की एक बूंद भी जो है अंदर चली गई हो, और जिसने एक बार भी जीवन में आके भगवान को प्रणाम कर लिया हो, यमराज उसका क्या बिगाड़ेगा? आचार्य शंकर की वाणी है ये। और आचार्य शंकर कौन थे? शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर। तो भगवान शंकर की वाणी हुई, भगवत गीता किंच दधीता। कलिकाल में साधन सरल करने के लिए आचार्य ने ये शब्द कहे। हाँ, क्यों? उन्हें पता था ये कलिकाल के लोग ज्यादा साधन वाधन तो नहीं कर सकेंगे, इतना ही कर ले वो। भगवत गीता किंच दधीता गंगा जल लव कणिका पीता जगदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमा किम कुरुते चर्चा। इसलिए हम स्वर्ग की कामना नहीं करते, हम किसकी कामना करते? परम धाम की कामना करते हैं। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, आप मेरे साथ बोल भी सकते हैं।
यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। किसकी कांक्षा है हमको? न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हम उस धाम की कामना करते हैं जहां सूर्य का प्रकाश जुगनू की तरह होता है, जिसके सामने सूर्य का प्रकाश जुगनू की तरह होता है, जैसे जुगनू। और जब सूर्य का ही प्रकाश जुगनू की तरह है तो फिर चंद्रमा में कोई प्रकाश होगा, अग्नि में कोई प्रकाश होगा? न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये प्रकाश ही नहीं कर सकते। वो प्रकाश निकल कह रहा था, दिवी सूर्य शस्त्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भासदर्शी साक्षात् भासस्तस्य महात्मना। उस परम धाम को प्राप्त करना हमारा ध्येय है। हमारा ध्येय स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति हमारा ध्येय नहीं है। स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। और इतना काम तो मां हमारे मुंडन पे ही करा देती है। मुंडन कराया, गंगा जल पिला दिया। जब हमारा जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार में कान में फूका जाता है, तू वेद है, अर्थात तू ज्ञान है। और अल्लाह के भगवान के पैरों में डाली देते, चाहे बाद में वो आस्तिक बने या नास्तिक बने वो दूसरी बात है, पर इतना तो हमारे बचपन में ही हो गया तो फिर आचार्य के अनुसार नरक तो मिलेगा ही नहीं। हमें नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए हम स्वर्ग की कामना नहीं करते, हम परम धाम की कामना करते हैं, हम मोक्ष की कामना करते हैं। तो साधन किसका? मोक्ष का। नॉट डेथ बट इमोर्टलिटी। वी डोंट वांट डेथ, वी वांट इमोर्टलिटी। मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम मृत्यु का त्याग करके अमृत की तरफ चले। मृत्यु का त्याग करके अमृत की तरफ चले। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला। उसका साधन क्या है और उसकी सिद्धि कैसे होगी, ये परीक्षित का प्रश्न है। तो कहते हैं 4 बातें जानने की हैं। पहले ब्रह्म तत्व क्या है? कहते अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। 2 शब्द है, एक है इदम और एक है अहम। एक है इदम और एक है अहम। इदम यह, अहम मैं। गीता में भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय। अर्जुन, ये शरीर है। जहां तक यह का व्यवहार है वो अहम नहीं है। जैसे
ये माइक है, ये मैं नहीं। ये माला है, ये मैं नहीं। ये वस्त्र है, ये मैं नहीं। ये नाक है, ये मैं नहीं हूं। ये कान है, ये मैं नहीं हूं। ये आंखें हैं, ये मैं नहीं हूं। ये हाथ हैं, ये मैं नहीं हूं। ये पैर हैं, मैं ये नहीं हूं। ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। There is a difference between possessor and possessed. स्वामी और संपदा, स्वामी और संपदा में अंतर है। संपदा है, ये संपदा है। संपदा मेरी है, ये भी कह सकते हैं, किंतु मैं संपदा नहीं हूं। आई एम द possessor of the possessed, but possessions is not me. I possess them. I possess them, but I cannot be possession. महाराज बलि का यही तो है, और ये एक्चुअली वेदांत है। दो पगों में जब सारी संपदा नापती, तो बलि ने कहा आपने मेरी संपदा नापी है, अर्थात आपने मेरा इदम नापा है, अभी अहम तो बाकी है। आपने इदम नापा है, अहम बाकी है। तो भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्त विधीयते। उन्होंने कहा ये शरीर है भगवान, तो मैं क्या हूं? कि हम सब मैं ही तो करते रहते हैं। न्यूयॉर्क की एक टेलीफोन कंपनी ने एक सर्वेक्षण कराया कि टेलीफोन पर अत्यधिक उपयोग होने वाला शब्द कौन सा है। तो जब रिपोर्ट नहीं आई थी, they thought it will be hello. From this side also hello, and from that side also hello. But they were surprised when the report came, it was I. क्यों? हेलो हेलो तो दो बार हुआ, बाकी सब तो मैं की कहानी है। हो गया था मैं कह रहा हूं, हो गया था मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। हमारे जीवन में सबसे अधिक शब्द कौन सा प्रयोग होता है? मैं। वो मैं क्या है? जब ये शरीर इदम है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्त विधीयते। जब ये शरीर मैं है, तो मैं क्या हूं? तो उन्होंने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्जुन, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा, इदम शरीरम अहम आत्मा। ये शरीर है, मैं आत्मा हूं। जहां तक इदम का व्यवहार है, जहां तक इदम का व्यवहार है, वो मैं नहीं है। तो हमारे अंदर भ्रम क्या हो गया? इदम को अहम मान लिया, ये भ्रम है। हमारे अंदर भ्रम क्या हुआ है? हमने इदम को अहम मान लिया, ये भ्रम है, डिल्यूजन है, इल्यूजन है तो ये शरीर, और इस शरीर को ही मैं करना ठीक है, किंतु हम मैं किसको कर रहे हैं? हम इस शरीर को मैं मान बैठे हैं, ये भ्रम है।
बलि ने कहा, महाराज आपने मेरी संपदा नापी है, मुझे नहीं नापा, मैं बाकी हूं अभी। तो भगवान ने उसको अमर बना दिया, शरीर अमर बना नहीं, जो उसका आत्म तत्व था वो अमृत को प्राप्त हो गया। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्त विधीयते, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं आत्मा हूं और हर प्राणी में हूं, हर प्राणी में हूं। मैं आत्मा हूं और हर प्राणी में हूं। सृष्टि के पूर्व में भी था, सृष्टि के मध्य में भी हूं और सृष्टि के अंत में भी हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यही बात ब्रह्मा जी से भगवान स्वयं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए कमल के ऊपर, तो चारों तरफ देखने लगे, कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो कमल पे जो ओस की बूंद थी वो नीचे क्षीर सागर में गिरी और एक आवाज हुई, तप तप तप। वो वृष्टि होती है तो हम भी खुद खुद खूब सुनते हैं, तप तप तप। किंतु हम तप करने जाते हैं क्या? निकाल देते हैं अपने अंदर से। सुना और उसका मनन नहीं करते। ब्रह्मा जी ने मनन किया। भाई तप ही एकमात्र मार्ग है उसको प्राप्त करने का। तैत्तिरीय उपनिषद में एक शिष्य गुरु